नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में। और आज हमारा नेक्स्ट डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट हम लेके आ गए हैं। और आज एक ख़ास बात हमने इस वीडियो में की है कि जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध करवाया। सबसे अच्छी बात हमने इस आज के 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में ये बात हमने तय की है कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन कम से कम हो गई, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर जो है दोनों लैंग्वेज में चेंज किया जाए, उस पर विचार किया गया। और हमारी टीम ने अब तय किया है कि क्वेश्चंस आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे देखने को। जैसा कि आप देख सकते हो, तो 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट आज का हमारा आ गया है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिसमें आपको समय दिया जाएगा आंसर चूज करने में, और उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आंसर बताने वाला तरीका अच्छा लगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, साथियों को, सीनियर जूनियर जितने भी साथी उनको। तो हम इसी तरीके पे अब जो है चलने वाले हैं। और इसके अलावा भाई मैंने बताया था कि इन जो प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है वो आप हमारी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जिस ऐप का। और प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक फ्री पीडीएफ का ऑप्शन नज़र आएगा ऐप के मुख्य पेज पे, फ्री पीडीएफ। उसमें जब आप जाओगे तो उसमें डीएसएसबी प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप देख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं बिना देरी के आज का वीडियो। आज के वीडियो के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वन बाय वन। और एक बात और भाई बताना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किसी बात को लेके करता नहीं हूँ कभी, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट फिर करूँगा, आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी है, अगर आपको लगता है कि और बेटर प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारा डीएसएसबी का टीजीटी का जो कोर्स है उसको बाय कीजिए। इंग्लिश वाला कोर्स आप बाय कीजिए, निराश नहीं होंगे आप। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, कोई भी बात कहता हूँ तो, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं वहाँ पे 3000 प्लस। और मेरे को उम्मीद है कि 60 के लगभग क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। देखो भाई, अनुमान है, गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जिन चीज़ों को लेके मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया है और जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, आप सोच सकते हो मैं वही तरीका आपको मैं दे रहा हूँ। आप ट्रस्ट कीजिए, आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा कमाने के लिए आपको प्रेशर दे रहा हूँ। नहीं, आपका जीवन बदल सकता है कुछ दिन में ही। और हमारा जो ऐप है उसके ऊपर 10 प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। आपने अगर कोर्स बाय किया तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे मिलेंगे। और आपने अगर जो है अकेले मॉक टेस्ट लेने तो अकेले मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को समझाइए, कोई मायने नहीं रखते 999 रुपये। लोगों ने बहुत महंगी कोचिंग भी ली है, उन्होंने भी हमारे क्वेश्चंस को देखा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहते हैं तो। अच्छे क्वेश्चन से निराश नहीं होंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद मैं फिर मिलूँगा और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कि क्या क्या चीज़ें हमने उपलब्ध करवाई थी और क्या वहाँ से कुछ आया क्या। देखो, उम्मीद करनी पड़ती है भाई अनुभव के आधार पे। हाँ, बदलाव कहीं पे भी हो सकता है, जैसे पीजीटी में एकदम से दे दिए, रिसर्च दे दी सारी, किसी को नहीं उम्मीद थी कितनी ज़्यादा रिसर्च आ जाएगी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कोशिश की है सब चीज़ें बैलेंस में करने की, और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वॉलीबॉल में नेट के सिरस पर जो एक्सटीज कैनवास लगा होता है उसकी चौड़ाई पूछी है। इन वॉलीबॉल व्हाट इज द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनवास 7 बैंड ऑन नेट टॉप। तो नेट के टॉप पे जो कैनवास लगा होता है एक्सटीज, उसकी चौड़ाई पूछी है भाई। तो आपको समय दिया जा रहा है, आप आंसर दे सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है या उसके आंसर के ऊपर कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर। आपने राइट आंसर दिया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द
हिंदी वाले बच्चे हिंदी के क्वेश्चन को देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश के क्वेश्चन को देखें। दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ मार्किंग लाइन्स इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में जो अंकन लाइन होती है उसकी चौड़ाई पूछी है। तो आप यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे सकते हैं, अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं या वैसे सोच सकते हैं मन ही मन में। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ 5 सेंटीमीटर। जिस क्वेश्चन में आपको मेरे को लगेगा कि 5 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हो, सेकंड में उसके हिसाब से मैं आपको समय दूंगा। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि 10 सेकंड स्टूडेंट्स को चाहिए, वहाँ पे मैं आपको 10 सेकंड भी दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सेड टू बी। कहा जाता है शारीरिक शिक्षा का दर्शन, शारीरिक शिक्षा के दर्शन को क्या कहा जाता है? फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सेड टू बी, क्या कहा जाता है? नेट लेवल का क्वेश्चन है भाई, आपको समय दे रहा हूं मैं, अच्छा सोच लो आप। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक। लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें भाई। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू ओवरकम ए रेसिस्टेंस विद ए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तेजी से संकुचन के साथ प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हो। इसको थोड़ा कलर और कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कलर्ड क्वेश्चन कर देंगे, जैसे क्वेश्चंस रेड में हो जाएं। अभी आज जैसे ब्लैक में है सारे, ये तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसको कलर कर देंगे कल के वीडियो में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को? आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, याद रखें ऑप्शन सी न्यूरॉन। इसके बाद है, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। कौन सी हड्डी भी कंधे ब्लेड के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सी हड्डी को कंधे की ब्लेड के रूप में जाना जाता है भाई? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कैपुला, स्कैपुला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यहाँ पे स्कैपुला जो है कंधे की ब्लेड, शोल्डर ब्लेड का भाई इसका उपनाम होता है स्कैपुला का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ वाउंड हीलिंग। घाव भरने का पहला चरण क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। घाव भरने का पहला चरण, तो यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन होती है भाई सबसे पहले, फिर घाव भरना शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ लॉन टेनिस नेट एट सेंटर इज। केंद्र में लॉन टेनिस नेट की ऊंचाई पूछी है भाई, केंद्र में लॉन टेनिस नेट की हाइट पूछी है कोर्ट के केंद्र में, सेंटर पॉइंट से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन उपलब्ध, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा समय देने का क्वेश्चन नहीं है, ये 3 फीट। और ये है ना बहुत ज़्यादा रिलायबल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऑथेंटिसिटी के साथ आते हैं कि वो हर एग्जाम में लगभग आने की संभावना रहती है उनकी भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे वॉलीबॉल का एंटीना की नेट की हाइट है भाई, एक क्वेश्चन है यार परफेक्ट सा, वो बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद टोटल लॉज इन फुटबॉल आर। फुटबॉल में कुल कितने कानून हैं, कुल कितने रूल हैं, कुल कितने नियम हैं?
तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप राइट आंसर चूज कर सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन में। 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ रही है और यूपी की सीरीज़ भी हमारी पूरी होगी, डोंट वरी, क्योंकि भाई थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है इसलिए यूपी के वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। आज से हमको पूरी संभावना है कि यूपी का वीडियो भी आपको ऐसे ही मिले देखने को। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी 17 भाई। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बास्केटबॉल के रूल्स भी पूछे जाते हैं, वो आगे आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। मायोलॉजी इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट है 11 नंबर, नेम ऑफ द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑक्यूर्स। उस स्थल का नाम दें जहां प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन आपको बताना है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलियम। इलियम में होता है भाई, याद रखें। विटामिन के का दूसरा नाम, अनदर नेम ऑफ विटामिन के, विटामिन के का एक और नाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स वर केमिकल एक्सचेंज टेक प्लेस कार्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह जहां रासायनिक विनिमय जगह लेता है उसको कहा जाता है। जहां पे केमिकल एक्सचेंज होता है भाई, जहां पे केमिकल आपस में चेंज होता है वो जगह क्या कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन थोड़े से नीचे इनके, यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्नैप्स, ऑप्शन ए। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन, वाटर एंड मसल इन ह्यूमन बॉडी। वसा, हड्डी, पानी के प्रतिशत का वर्णन करता है मानव मांसपेशी में। तो मानव मांसपेशी में जो है फैट, बोन, इन सारी चीज़ों का जो है कौन वर्णन करता है भाई, किसके द्वारा आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, परसेंटेज का कैसे पता कर सकते हो, क्या फार्मूला है। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट आंसर आपको बताना है। किससे पता चलेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन से पता चलता है भाई सारी बातों का। पॉपिंग क्रीज का दूसरा नाम, 15 नंबर क्वेश्चन क्रिकेट से जुड़ा हुआ। पॉपिंग क्रीज का दूसरा नाम पूछा है। तो क्या कहलाएगा ये, ऑप्शन बी बैटिंग क्रीज, ऑप्शन बी बैटिंग क्रीज। इसके बाद मेंज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेबल टेनिस इज कॉल्ड। मेंज की जो टेबल टेनिस की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, टेबल टेनिस की पुरुष विश्व चैंपियनशिप को क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वेटलिंग कप, ऑप्शन ए स्वेटलिंग कप। 17 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी इन जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे। इसके ऑप्शन थोड़े से नीचे मिलेंगे हमें। यस, 17 नंबर क्वेश्चन कौन है, राइट आंसर दीपा कर्माकर, राइट आंसर दीपा कर्माकर, ऑप्शन डी भाई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन वॉज परफॉर्म्ड इन। इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का गठन किया गया, कब किया गया भाई।
इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो राइट आंसर आपको बताना है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946 भाई। नेक्स्ट है, which research relies on unstructured and non-numerical data? Which research relies on unstructured and non-numerical data? 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सा शोध असंरचित और गैर संख्यात्मक डेटा पर निर्भर करता हो, तो कौन सा करता है? क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रेसलिंग? कौन सा जो है रेसलिंग का एक प्रकार है, तो कौन सा है? राइट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए फ्री स्टाइल, ऑप्शन बी ग्रीको रोमन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही जो है रेसलिंग के प्रकार हैं। जूडो होल को कहा जाता है, जूडो होल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शन नीचे है। तो जूडो होल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जूडो होल को क्या बोला जाता है? जूडो होल को बोला जाता है भाई टटामी। टटामी, ततामी, कुछ भी बोलो आप इसको अपनी लैंग्वेज में, ततामी। ठीक है। इसके बाद है पीटी उषा वॉज ब्रोन इन। पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ? पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ? 22 नंबर क्वेश्चन। पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। ऑप्शन बी, केरला। इसके बाद नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एशियाड? फादर ऑफ एशियाड के रूप में किसे जाना जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ज़्यादा समय देने की जरूरत है नहीं। जेडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाई, हॉकी के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे राइट आंसर ध्यानचंद। यहाँ पे भी ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है, हु इज़ द ओनली वोमेन टिल नाउ टू वॉन 4 कंजेक्टिव इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन सेम डिसिप्लिन? एक ही विधा में लगातार 4 व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो कौन है भाई? ये 4 ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं और क्वेश्चन ऊपर है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर बता सकते हो। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कारोई ईचो, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद है, भगवत गीता का मुख्य रूप से जोर? भगवत गीता मेनली एम्फेसिस ऑन, किस पे जोर देती है भगवत गीता? किस पे जोर देती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देती है भाई कर्म योग पे। कर्म योग पे, कर्म योग याद रखना। इसके बाद 27, CFC स्टैंड फॉर, स्टैंड्स फॉर। CFC किसके लिए स्टैंड करती है? CFC खड़ा, फुल फॉर्म बतानी है भाई आपको। 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा है? तो कौन सा है शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा? 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल कल्चर। तो क्या गलत धारणा है? तो यहाँ पे सारी ही गलत धारणा है। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज जो है गलत धारणा है। फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ आप इतना ही नहीं समझ सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है भाई। इसके बाद है,
स्कॉट ऑब्स्टेकल टेस्ट इज यूज टू चेक ऑफ एन इंडिविजुअल। स्कॉट बाधा परीक्षण एक व्यक्ति की क्या क्वालिटी या क्या चीज चेक करने के लिए यूज किया जाता है भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन नीचे हैं, पहला है बैलेंस, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा है स्पीड, फोर्थ है एंड्योरेंस। तो आप देख सकते हो स्कॉट ऑब्स्टेकल टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में। तो बाधा जहां पे आ गई तो ये सोच लो कि वहां पे जो है कोऑर्डिनेशन का चक्कर है भाई, कोऑर्डिनेशन का। और जहां पे मुड़ना हो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, तो वहां पे एजिलिटी होगी। और जहां पे कम से कम समय में कोई काम करना हो स्पीड से, तो वो स्पीड होगी, सीधी बात है, ठीक है। या फिर ऐसा आ जाए कोई स्टिक वगैरह के ऊपर चलना है या स्टिक हाथ में लेके चलना, तो वो बैलेंस से संबंधित बात आ गई। ये कोरिलेट किया करो, ठीक है। बाधा का शब्द आ गया तो मतलब बाधा में तो शरीर के अलग अलग पार्ट को कोऑर्डिनेट करके क्रॉस करनी पड़ेगी ना, वो ये इस तरह से है ना, कोरिलेट किया करो चीज़ों को। इसके बाद है कॉम्पिटेंस थ्योरी वॉज गिवन बाई। सक्षमता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कॉम्पिटेंस किसके द्वारा दिया गया भाई? 30 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी, रूसो। ऑप्शन बी, रूसो। इसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, विच प्लान डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। कौन सा जो है भाई प्लेन जो शरीर को पूर्वकाल और पीछे के हिस्से में विभाजित करता, मतलब आगे के और पीछे के हिस्से में डिवाइड करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, यहां पे राइट आंसर बता देता हूं मैं, कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर मात्रा है? सदिश राशि भाई, सदिश राशि कौन सी है वो बतानी है आपको। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड। ऑप्शन ए, स्पीड। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का कौशल से संबंधित घटक नहीं है भाई? फिजिकल फिटनेस से संबंधित घटक बताना आपको, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो कौन सा नहीं है। पहला है बॉडी कंपोजिशन, दूसरा है एजिलिटी, तीसरा एक्यूरेसी, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे 33 में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो 33 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप। दो तरह के फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं ना, एक तो हेल्थ रिलेटेड और एक फिजिकल फिटनेस जो परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी कंपोजिशन, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है भाई, आपको याद हो तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फॉलोइंग में से जो है, निम्न में से कौन सा गैर संभावना नमूना तकनीक है भाई? कौन सी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है? तो 34 में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसके द्वारा दी गई? बीएफ स्किनर के द्वारा भाई, बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी भाई। इसके बाद है, व्हाट इज डिफाइंड एज जोयफुल स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव एक्टिविटी इन विच मैन फाइंड्स हिज फुलेस्ट एक्सप्रेशन। हर्षित सहज रचनात्मक गतिविधि जिसमें आदमी अपनी पूरी अभिव्यक्ति पा सकता है, दिखा सकता है, उसको किस रूप में आप परिभाषित करोगे, वो क्या कहलाती है भाई? वो क्या कहलाती है? 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहलाती है वो? ऑप्शन सी, प्ले, खेलना भाई, खेलना। ऑप्शन सी, खेलना। इसके बाद अदर नेम ऑफ एयर रेसिस्टेंस, वायु प्रतिरोध का दूसरा नाम भाई, वायु प्रतिरोध का दूसरा नाम, वायु प्रतिरोध का दूसरा नाम आपको बताना है भाई।
तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ड्रैग, ये हो जाएगा ड्रैग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ प्लेटो इन लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार के ऑक्यूरेंस के लिए कारण नहीं, मतलब उसका रीजन नहीं है भाई। सीखने में जो पठार आता है ना प्लेटो, उसका कौन सा कारण नहीं है ये इन दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे पहला है मोनेटोनी, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, तीसरा फटीक, तीसरा रिवार्ड एंड पुनिशमेंट। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भाई मोनोटोनी। इसके बाद 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रोपोनिन अणु की एक उप इकाई है। तो 39 में आपको राइट आंसर चूज करना है, 39 में राइट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ दीज, सारे ये इसके उप इकाई हैं भाई। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्लो फुट, पंजा पैर भाई, किसको कहा जाता है पंजा पैर। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, जितने भी ऑप्शन हैं ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच इज द बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है। तो कौन सा है भाई, 41 में राइट आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन नीचे ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियस, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डायथलॉन, डायथलॉन निम्न में से कौन सा डायथलॉन का एक हिस्सा है। तो बताना आपको कौन सा हिस्सा है डायथलॉन का। 42 एथलेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है भाई ये। ऑप्शन ए साइकिलिंग, दूसरा है रनिंग, तीसरा बोथ ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेकंड डे ऑफ वोमेन हेप्थलॉन इवेंट, महिला हेप्थलॉन इवेंट के दूसरे दिन की पहली घटना क्या है, मतलब पहला इवेंट क्या होता है भाई दूसरे दिन। 43, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग जंप, ऑप्शन बी लॉन्ग जंप। इसके बाद है एक्सटंस के द्वारा कवर कर रहे हैं, एक्सटंस आर कवर्ड बाई, किसके द्वारा कवर होते हैं एक्सटंस। देखो हिंदी कितनी मुश्किल है, कितना अटपटा वर्ड निकल के आया है। एक्सटंस किसके द्वारा कवर होते हैं, एक्सटंस आर कवर्ड बाई, किसके द्वारा कवर होते हैं भाई 44। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ऑप्शन बी। 45, कंडीशन इन विच ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति निम्न रक्तचाप से पीड़ित होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी फिलेरिया। तो क्या बोला जाएगा उसको, हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद है द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन ए मसल और नर्व सेल ड्यूरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन ए मसल और नर्व सेल ड्यूरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, गतिविधि के दौरान मांसपेशियों या तंत्रिका कोशिकाओं में विकसित विद्युत गतिविधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई 46। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपल्स भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जीवन के लिए खतरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, कौन सी स्थिति भाई 47। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हीट स्ट्रोक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन गिवन बाय चार्ल्स ए बूशर, चार्ल्स ए बूशर द्वारा दी गई शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उनमें शामिल नहीं है भाई 48 नंबर।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भाई। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद कब शुरू हुआ ये आपको बताना है भाई। 49 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1931 में भाई। इसके बाद है हु हैड कोइंड द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस और अल्टीएस फोर्टीएस को किसने गढ़ा था भाई, किसने दिया था ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फादर हेनरी डिडॉन भाई, फादर हेनरी डिडॉन। आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट भाई। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस थे, या आज भी किसी को समस्या हुई तो कमेंट करके बता सकते हो, क्या किया जाए। और इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता यार, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे दिए। अब भी अगर आपकी को कोई कमी लगती है ज़रूर कमेंट करें, उनको सुधार किया जाएगा। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर हम कोशिश करें धीरे धीरे सुधार करने की। तो आज आपने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखे, आपको कैसे लगे बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।